नमस्कार दोस्तों, यदि हम नए इन्वेस्टर हैं और हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पीपीएफ के कम रिटर्न से खुश नहीं हैं और इसलिए हम म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो हमारे मन में म्यूचुअल फंड लेने के पहले कुछ बेसिक सवाल जरूर आते हैं, जैसे एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टिंग क्या होती है, कौन बेटर है, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस क्या होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्या है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसआईपी और लंप सम के बारे में जानते हैं। जब आप अपने पैसे को एक साथ एक मुश्त किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, तो इस तरह की इन्वेस्टिंग को हम लंप सम कहते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप एक निश्चित राशि को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जनवरी में किया, फिर फरवरी में किया, फिर मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। इस तरह के निवेश को हम एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। लंप सम या एसआईपी में कोई ज़्यादा या कम सही नहीं होता, ये पूरी तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एसआईपी में हम एक फिक्स अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर या डेली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना हो तब आप एसआईपी करते हैं, जैसे कि सैलरीड पर्सन हो। लंप सम में आप अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसे अचानक से आ जाते हैं, जैसे आपको कुछ बोनस मिल गया या आपको अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो आप उस पैसे को एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको हम लंप सम इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन को समझते हैं। डिविडेंड ऑप्शन में जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टर को वापस दे देती हैं। डिविडेंड ऑप्शन ओल्ड एज पीपल या रिटायर्ड लोगों के लिए सही होता है, क्योंकि ये उनके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है ग्रोथ ऑप्शन। इस ऑप्शन में हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको म्यूचुअल फंड कंपनीज सेम फंड में या सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देती हैं, और ऐसा वो हर बार करती हैं। इसलिए ग्रोथ ऑप्शन में यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब चूंकि डिविडेंड ऑप्शन में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो कंपनीज वापस इन्वेस्टर्स को शेयर कर देती हैं, इसलिए डिविडेंड ऑप्शन का एनएवी जो होता है वो ग्रोथ ऑप्शन से काफी कम होता है। अब हम रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में जानते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के दो प्लान टाइप होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। दोनों के पोर्टफोलियो में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों के एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.5 to 2% होता है और डायरेक्ट प्लान का 0.5 to 1% होता है। दोनों प्लान टाइप में लगभग 0.5 to 1% का डिफरेंस हमेशा रहता है। रेगुलर प्लान हम किसी एजेंट की एडवाइस के आधार पर लेते हैं, और जो ये एक्सपेंस रेशियो में अंतर होता है उसका एक हिस्सा सीधे एजेंट के कमीशन के रूप में उसके पास चला जाता है। आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का टाइम नहीं है तो आप रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए। आपका एजेंट या एडवाइजर आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है, टाइम टू टाइम फंड को ट्रैक कर रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिचुएशन, तो आपके लिए रेगुलर प्लान सही है। लेकिन यदि आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का टाइम है, उसको एनालिसिस करने का टाइम है, तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान सही है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान से आप 1% का एक्सपेंस रेशियो बचा लेते हैं और लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।